जी स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू कर ली है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट जुज़ है इसका 2/3। इसको हम बटे में लिखेंगे, क्योंकि उसने बोला कि ईच जो आपकी फ्रैक्शन है उसको हमने क्या करना है, उसको एक फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन कहते ही बटे को हैं, तो हम इसको बटे में लिख देंगे। यही इसका आंसर होगा। जो 2 है वो ऊपर आएगा, 3 जो है वो डिनोमिनेटर है वो नीचे आएगा। इसी तरह इसकी बाकी जूस भी हम करेंगे। जूस नंबर 2 4/7। तो हमें पता है कि जो रकम तकसीम की होती है इसे हम बट्टे में भी लिख सकते हैं, तो 4/7 करेंगे जी। नेक्स्ट हमारी जूस है जी जूस नंबर 3 6/11। इसको भी बटे में लिख देंगे। 6 आपका नॉमिनेटर है और 11 आपका डिनोमिनेटर है। बहुत आसान सवाल हैं इसके जितने भी जुज़े हैं इसको ऐसे ही हम लिखेंगे। जैसे अब ये 8/15 है, इसको भी 8/15 लिख देंगे। तो 8 हमारा क्या होगा, नॉमिनेटर बटे की ऊपर वाली रकम होती है, डिनोमिनेटर बटे के नीचे वाली रकम होती है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का अब जुज़ नंबर पार्ट बी हम शुरू कर रहे हैं। पार्ट बी है हमारे पास, राइट अ फ्रैक्शन is show what write a fraction is show what region are shaded below। जी हमारे पास इसमें आपको बुक से मैं थोड़ा ये दिखाना चाहूँगा। शेडिड एरियाज़ हमें डायग्राम्स बना के दी गई हैं। इसमें जो शेडिड एरियाज़ हैं इनको हम काउंट कर लेंगे और इसको हम बटे के ऊपर लिखेंगे नॉमिनेटर की जगह। और जो टोटल इनके बॉक्सेस हैं, टोटल बॉक्स को हम काउंट करेंगे और इसको बटे के नीचे लिखेंगे एज अ डिनोमिनेटर। इसी तरह इसकी दूसरी डायग्राम में भी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहली डायग्राम कर लेते हैं जी। तो पहली डायग्राम हमारे पास इसकी है जी 7/15। अब इसकी जो दूसरी डायग्राम है उसको देखें ज़रा। दूसरी डायग्राम में भी शेडिड एरियाज़ को काउंट करेंगे और नॉमिनेटर की जगह लिखेंगे, और टोटल डब्बों को काउंट करके हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की जगह लिख देंगे। तो हमारे पास जो दूसरा है उसकी डायग्राम का आंसर है जी 8/10। आगे हम इसके जुज़ नंबर सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर सी, एक्सप्रेस each of the following as a fraction। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो कहता है जी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। आपको जो भी रकमें दी गई हैं उन्हें फ्रैक्शन में लिखें। तो हमें पता है फ्रैक्शन जो है वो बटे वाली रकम होती है, तो हम इसको जितनी भी इसकी जुज़े हैं उनका हम बट्टा बना देंगे। ठीक है, आपको रकम जैसे दी गई है 3, 7, 11, 12 इस तरह करके रकम दी जाएगी। आपने जैसे उसके नीचे 1 लगा देना है। आपको पता है जिसका बटा कोई ना हो उसका बटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह इसके आंसर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ जी। आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों ख़त्म हुआ जी। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग और लाइक फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन। हमारे पास जो रकम दी गई है, आपने बुक पे थोड़ा सा ध्यान देना जी। बुक के ऊपर आपके पास ये रकम दी गई है, विच आर द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन। इसमें जो बटे के नीचे वाली रकमें हैं अगर वो सेम हों, यानी बटे का ये जो रकम की डिनोमिनेटर है वो अगर सेम होंगे तो वो क्या होंगी रकमें, वो आपकी लाइक फ्रैक्शंस होंगी। तो हम इसमें वो रकमें ढूंढेंगे जो कि एक जैसी हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है 9/10। अब जो 10 है डिनोमिनेटर आपको शुरू में भी नज़र आ रहा है, क्वेश्चन के एंड पे भी नज़र आ रहा है। जैसे 2 रकमें हमारे पास है, 9/10 भी है और 3/10 भी है। तो ये आपकी क्या होगी, लाइक फ्रैक्शन। इसके अलावा 3/8 है और 7/8 है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है।
जी, इसी तरह हम मज़ीद देखेंगे तो हमें 5/7 भी हमारा जो है ना वो भी लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि ये 5/7 एक रकम है और दूसरी हमारे पास है जी 6/7, तो ये भी लाइक फ्रैक्शन होगी। जो एक से ज़्यादा मतलब जो रकमें जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो क्या होंगी, वो आपकी लाइक फ्रैक्शन होगी। ये जी मैंने आपके लाइक फ्रैक्शन लिख दिए हैं। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 आप नोट कर लें, लाइक फ्रैक्शन वाला। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड जुज़ है, सेकंड पार्ट, उसको शुरू करेंगे। और सेकंड पार्ट में वो हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनलाइक फ्रैक्शन। अब आप देखें, जैसे लाइक फ्रैक्शन हमने किया था, ये उसका बिल्कुल उल्ट होगा। ठीक है, मैं आपको ज़रा बुक से ये दिखा देता हूँ क्वेश्चन इसका। जी, ये है जी अनलाइक फ्रैक्शन। अब जैसे हमने लिखा था कि लाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर थे वो सेम होते थे, तो हम क्या कहते थे, ये जी लाइक फ्रैक्शन है। अब इसका उल्ट क्या होगा, जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें कुछ भी सेम नहीं है, किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये सारी की सारी रकम जो है वो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है। जी, तो इसका आपने आंसर आपने नोट कर लिया होगा। ये इसका आंसर है जी, ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दी हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम आगे इसका काम शुरू करेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और सारा काम करके मुझे आप चेक भी करवाएं, व्हाट्सएप पे भी सेंड करें। अल्लाह हाफिज़।